बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में आज बनने जा रहा है नहायत ही मज़ेदार और शानदार सा चिकन टिक्का सालन। और ये ग्रेवी भी होगी उसमें और ये टिक्का होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। 3 किलो मैंने गोश्त ले लिया था और मैंने उसको धो के अच्छी तरह वॉश करके इसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट लगा दिया था 2-2 चम्मच, ठीक है। और ताकि इसका पानी पूरा रिलीज़ हो जाएगा और इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त बनेगा इस तरीके से। मैक्सिमम कोशिश किया करें कि इतनी ही बोटी टिक्के में हम लेंगे, क्योंकि जब इसका पानी रिलीज होगा थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो ये टिक्के के साइज़ का मैंने इसको कट कर लिया था। अब एक पैन कढ़ाई जो भी आपने बंदे लेना हो वो ले लीजिएगा। उसके अंदर हम सारा ये डाल देंगे। झटपट बनने वाला ये टिक्का है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त, इतना अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है ना बनने के बाद, और बहुत ज़बरदस्त जल्दी से बनने वाली चीज़ है। नमक डाल दूँगी मैं यहाँ पर। अभी मैंने इसको जस्ट बॉईल करना है, ठीक है। नमक डाल दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं दोबारा से डालूंगी, क्योंकि जो पहले मैंने अदरक लहसुन लगाया था उसको मैंने पानी जो इसने छोड़ा था, रिलीज़ किया था, वो मैंने फेंक दिया था, क्योंकि वो हीक वाला पानी होता है। अब हम नेक्स्ट दोबारा से यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लगा रहे हैं। ये है हमारा तकरीबन 3 किलो टिक्के के लिए हम लगा रहे हैं माशाल्लाह से। इसके ऊपर हम लगाएंगे 2 से 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। चाहे तो आप ग्लव्स पहन के या हाथ की मदद से वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। चूल्हे पर हम इसको रख देंगे और यहाँ पर हमारा ये देखिए नेक्स्ट स्टेप आ गया। इसको हमने पका लिया। मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट इसका पानी ड्राई करना था, ठीक है। नमक डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था जस्ट, और कुछ नहीं डाला मैंने इस वक्त। ये वाइट है। अब इसका मैं पानी ड्राई करूँगी और उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, इसका फ्लेवरिंग का मरहला जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। निहायत आसान है, आप दुआएं देंगे मुझे जनाब एक दफ़ा पका के। टेस्ट में लाजवाब होगा और पकाने में तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इतनी यानी कि जल्दी से ये बन जाएगा। चलते फिरते और थोड़ी सी देर में ये तैयार हो जाएगा। और ये थोड़ी सी बोटियाँ मेरी साइड से कढ़ाई के वो गोल्डन हो गई, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि आगे हमें इसे कलर ही देना है। तो पानी में इसका बिल्कुल ड्राई करूँगी और इसको मैं अब निकाल लूँगी एक ट्रे में। इसको हम अलहदा से किसी पैन में डाल के इसको दोबारा से अगला स्टेप करेंगे। इसका एक ट्रे में इसको हम सारा निकाल देंगे और दोबारा से फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया था, ये देखें। कोई सा भी पैन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ग्रिल पैन हो, कोई सा भी हो, लेकिन खुला हो, खुले मुँह का हो, जैसे कढ़ाई होती है या फिर फ्लैट पैने वाला जो होता है वो लेना है आपने, ठीक है। और इस तरह फैला के डाल देना आपने अपने चिकन को, जो आपने नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बॉयल किया था, ठीक है। और इसको हम लाएंगे कलर। इसको हम फ्राई करना है और गोल्डन फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन कलर। देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आना शुरू हो गया है। इसको हिला के अच्छे तरीके से, बिल्कुल हमने आप एक बोटी पे बोटी ना चढ़ी हुई हो, इस तरीके से, चाहे आपको 2 स्टेप में करना पड़े। चलिए यहाँ पे हम डाल देंगे मसाले। इसके अंदर हम डालेंगे नमक हम पहले डाल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे टिक्का मसाला 2 चम्मच मैंने डाला है। और यहाँ पे मैं डालूंगी ज़ीरा पाउडर, जो कि भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है, ठीक है। हल्दी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी 1 चम्मच। और टिक्का मसाला जाएगा इसके अंदर, आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से डालिएगा। मैंने भर के 2 से 3 चम्मच यहाँ पे इतने चिकन में डाला है, क्योंकि ये मैंने पूरी क्वांटिटी नहीं ली है। मैंने हाफ़ लिया, हाफ़ में दोबारा दूसरे स्टेप में बनाऊंगी, ये मैं आपको दिखाने के लिए हाफ़ ले रही हूँ, ठीक है। ये टिक्का मसाला है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। टिक्का मसाला हम इसमें इतने चिकन में, यानी कि ये तकरीबन 1 किलो चिकन होगा, 1 से 1.5 किलो, इसमें 2 चम्मच ही डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसको। याद रहे कि नमक हम पहले डाल चुके हैं, नमक इसमें नहीं जाएगा इस पॉइंट पे। यहाँ पे मिर्चें भी नहीं जाएंगी, टिक्का मसाला हमने डाला है, क्योंकि आगे हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे। चलें, इसके अंदर हमने डाल दिए मसाले जो कि कुछ यूँ थे, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पिसा हुआ धनिया था 1 चम्मच फुल भर के, हल्दी थी थोड़ी सी, और ज़ीरा पाउडर था 1/2 चम्मच, जो कि मैंने भून लिया था। टिक्का मसाला था 2 चम्मच, ठीक है। यहाँ पे मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस आप लाजमी डालिएगा इसके अंदर। मज़ेदार से ये सालन बन के, सालन तो नहीं कहेंगे हम इसे, टिक्का ही कहेंगे, मलाई टिक्का बन के जब आपके दस्तरखान पे आएगा ना, दस्तरखान की शान बढ़ा देगा, 4 चांद लगा देगा। लोग आपको बहुत दुआएं देंगे जो खाने वाले होंगे आपके घर के लोग। चलिए जी, दही ले लेंगे। यहाँ पे 1 कप मैंने दही ले लिया। इसको यहाँ पे दही डालने के लिए आँच बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। कभी भी तेज़ आँच पे दही, मलाई, क्रीम का यूज़ ना किया करें, क्योंकि वो गुड लुकिंग यानी फट जाता है सारा, और हमारा जो है ना ग्रेवी जो है स्मूथ नहीं बनती इसकी, जो भी हमने बनानी होती है। ग्रेवी के अंदर जस्ट हमारा यही सब कुछ ऐड होगा मटेरियल, जो मैं डाल दी हूँ। 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया घर की मलाई। अगर आपके पास घर की मलाई अवेलेबल ना हो तो आप क्रीम ही ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे टेट्रा पैक क्रीम मैंने ले लिया, हाफ में यहाँ पे यूज़ करूँगी, हाफ में अपने नेक्स्ट बैच में यूज़ करूँगी। तमाम चीज़ें मैंने हाफ ही यहाँ पे यूज़ की हैं। इसको आप बना के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। मायनीज़ डालेंगे यहाँ पे जनाब। मायनीज़ यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया है। 2 टेबलस्पून मायनीज़ डालेंगे और इसको आँच अभी भी कम है, ठीक है।
गैस हमारा तेज़ नहीं होगा इस वक्त तक, जब तक कि इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स नहीं कर देंगे। उसके बाद हम हल्का सा, चलिए अब हम डालेंगे चाट मसाला फुल भर के। निहायत टेस्टी इंशाल्लाह बनेगा। रेसिपी इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें जनाब, थम्स अप के निशान के ऊपर टच कर दिया करें, एक छोटा सा कमेंट दे दिया करें, और मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। देखिए कितनी स्मूथ इसकी ग्रेवी तैयार हुई है, ना ही ये बिल्कुल ड्राई होगा जो कि हलक में फंसे, क्योंकि अफ्तारी के बाद अक्सर प्यास लगती है और बिल्कुल ड्राई कोई चीज़ खाने को दिल नहीं चाहता। इसलिए मैंने ये जो है ना रेसिपी ये रिकमेंड की है आप लोगों को कि आप इसको बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। इसके अंदर जो ग्रेवी है ना उसमें बिल्कुल भी ना अदरक और वो क्या कहते हैं प्याज वगैरह का कोई टच नहीं है। बहुत ही ये यूनिक से स्टाइल की बनी हुई ग्रेवी है। चलिए जी, इसको अपनी मनपसंद चीज़ों से आप इसको डेकोरेट करें और इस तरीके से इसको तैयार कर लें। इसके बाद चाहें तो आप कोयले का धुआं भी दे लीजिएगा। अगर आप स्मोकी फ्लेवर पसंद करते हैं तो कोयले का धुआं दीजिएगा। गल गया हमारा चिकन बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ग्रेवी के साथ मलाई जो है टिक्का तैयार है। अगर आप इसको इसका फ्लेवर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसमें और इन्हेंस हो जाएगा। मैं भी दूंगी, लेकिन मेरे पास क्योंकि टाइम कम है मैं आपको दिखा नहीं सकती, तो कैजुअली ये स्मोकी फ्लेवर करना सबको याद है। कोयला आप लीजिएगा, इसको किसी भी स्टील की प्याली में डाल के इसके अंदर रखिएगा बंद करने के बाद, और फिर उसको थोड़ा सा ऑयल डालिएगा और इसको फ़ौरन से कवर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। मेरे पास बहुत टाइम कम है इसलिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।